चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए भाई, सबसे पहले जो मैथ्स है ना, अपना एग्जाम सैटरडे है, ठीक है। इंशाल्लाह सबसे पहले मैथ्स हम कैसा डील करेंगे मालूम, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो मैथ्स है, सबसे पहले टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 20 मार्क्स आपके स्कूल वालों के हाथ में है, जिसको अपन बोलेंगे इंटरनल्स, और बचेंगे कितने अपने 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स जो है अपन सबसे पहले इसको हैदराबादी स्टाइल में समझेंगे कैसा करना है। बोलो सर, सबसे पहले मैथ्स, मैथ्स बोले तो बच्चे फियर बोलते, फियर बोले तो डर। तो अपन फनी वे में क्या बोलते, माउंटेन ड्यू भी ना बोलते, कई को बोलते डर के आगे जीत है। तो फनी वे के लिए है वो। जरा रख दो प्लीज। रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ चलो आगे बढ़िए। तो जो मैथ्स है, मैथ्स को अपन क्या बोलेंगे, बच्चे क्या बोलते हैं, फियर, फियर बोलते हो डर। तो मैं फनी वे में बोल रहा हूँ माउंटेन ड्यू पीना, कहीं को पीना, डर के आगे जीत है। तो मैथ्स अपने को पास होना है, अपन कैसा पास हो सकते हैं बोले तो एक पीडीएफ बनाया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब जने देखे होंगे। और पीडीएफ माशाल्लाह इतना बेहतरीन, आप लोगों के लिए 2 घंटे निकाल के प्रिपेयर करा, और इसमें प्योर पूरे हैदराबादी कॉन्सेप्ट डाला, पढ़े होंगे आप लोग। और इतना जबरदस्त पेपर बनाया ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होना। तो पहला जो चीज है इसमें मैं ये बना, मैथ्स पास होने के लिए सबसे पहली चीज हम आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। सेकेंड चीज हम आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छा समझना है। थर्ड चीज जो है इसमें हम आपको जो है कैलकुलेशन अच्छा करना। और लास्ट लाइन में इसमें लिखा, इंशाल्लाह यू विल गेट पास इन मैथ्स विथ फ्लाइंग कलर्स। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। फिर इसके लिए मैं एक नीचे लाइन लिखा हार्डवर्क, हार्डवर्क बोले तो मेहनत। तो मैं हर बार एक बात बोलता हूँ आपको सर, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वुमेन परफेक्ट। यानी इंसान बच्चा रहने दो या बच्ची रहने दो, उन्हें जितनी मेहनत करेंगे या मेहनत करेंगी, अल्लाह ताला उसको क्या देंगे, सक्सेस यानी कामयाबी देंगे, ठीक है। इसके बाद में लिखा भाई टाइम के बारे में लिखा, किसके बारे में, टाइम, टाइम के बारे में ये लिखा मैं, यू में डिले बट टाइम विल नॉट। तो वक्त किसी के लिए ना रुका, ना रुकता, ना रुकेगा। तो जो है अपने को टाइम के हिसाब से करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले मैथ्स का एक पेपर पैटर्न बनाया। बोलो सर, सबसे पहले जो सैटरडे एग्जाम है, टोटल 80 मार्क्स का आएगा, कितना, बोलो सर हैदराबादी स्टाइल में एक मार्क 3 टुकड़े। अब जैसा तुम उन लोगों को भी टुकड़े बोलते हो, वो टुकड़े नहीं है ये। हाँ, और जो है घर में अम्मी बोलते हैं मेरा जिगर का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा है, तो ये अलग टुकड़ा है, ठीक है ना, शाही टुकड़ा। बहरहाल टुकड़े बहुत किस्म के टुकड़े हैं, और जो है तलवार को भी टुकड़े बोलते हैं। तो अपन मैथ्स के हिसाब से क्या बोलेंगे इसको, 1 मार्क 3 टुकड़े। बोले सर सबसे पहले सेक्शन 1, सेक्शन 1 में 2 मार्क के 6 क्वेश्चन लिखना है। ये लिखे तो कितने मार्क्स आएंगे अपने को, 12। फिर इसके बाद आएगा सेक्शन 2, इसके बाद आएगा, बोले सर सेक्शन 2 में 4 मार्क के 6 क्वेश्चन लिखना है। ये लिखे तो कितने मार्क्स आएंगे अपने को, 24। फिर इसके बाद आएंगे सेक्शन 3, डन ना। सेक्शन 3 में आपको 6 मार्क के 4 क्वेश्चन लिखना है। ये लिखे तो कितने मार्क्स आएंगे अपने को। अब इन लोगों को आप कैलकुलेट करो कितने मार्क्स हो रहे, 60। और 20 मार्क्स किसके रहेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स। आप देखो इन लोगों को ऐड करो, टोटल कितने हो गए, तो ये आपका पेपर रहेगा, ठीक है भाई। बोलो सर हैदराबादी स्टाइल में हमारे लोग जो है दावतों के भूखे रहते, तो मैं इसको ना, जैसा तुम ना बोलते सर इस पीआर को क्या नाम दूं, जैसा चाहने वालों को क्या नाम दूं, तो वैसे मैं इसको 3 नामा दिया। एक का नाम वलीमा दिया, एक का शादी दिया, एक का नाम बर्थडे पार्टी। अब इसको मैं बोल रहा हूँ ये वलीमा है, ये शादी है, ये, हाँ। तो अपने हैदराबाद के लोग जो है जरा ये प्रीफर करते, नहीं छोड़ते वलीमा। तो तुम लोगों को भी जो है पहले सेक्शन 3 डील करना है। क्या डील करना है, सेक्शन 3। फिर सेक्शन 3 के बाद फिर सेक्शन 2 के बाद, हाँ। तो ये पेपर पैटर्न रखा फाइनल का, ठीक है। समझ गए पेपर पैटर्न कैसा आएगा, रख पेपर दो, बैठ जाना भाई। अच्छा इसके बाद देखो, एक जबरदस्त टॉपिक बोल रहा हूं मैं आपको, जो मैं रियलाइज करता हूँ सेंटर हॉल में। अब बच्चे सबसे पहले ना 3 घंटे मिलने वाले हैं अपने, कितने, कितने, सेक्शन 1,
ठीक है, कितने घंटे मिलते हैं अपने को? 3 घंटे। तो 3 घंटे में आप क्या करो, सबसे पहले सेक्शन 3 को मिनिमम 1 hour 10 minutes देना। कितने? मिनिमम 1 hour 10 minutes। और सेक्शन 2 को आप क्या करो, मिनिमम 1 hour दो। कितने? मिनिमम 1 घंटा। तो टोटल कितने हो गए देखो, 2 घंटे 10 मिनट। अभी बच रहे कितने अपने? 50 मिनट। 50 मिनट बच रहे। तो 50 मिनट में क्या करो मालूम है, 30 मिनट आप ऐसे क्यूज करो। कितने? हाँ, और बच रहे कितने? 20 मिनट। 20 मिनट में अगर आप 10 मिनट भी ऑब्जेक्टिव को दिए तो मेरे हिसाब से इनफ है। 10 मिनट क्वेश्चन की, समझ गए? 3 घंटे। और सबसे पहले 10 मिनट आपको किसको देना है मालूम? जैसे आप चाहने वालों को देते तो वैसे जिसको भी टाइम देना। किसको टाइम देना? क्वेश्चन पेपर को। अच्छी बात, 1 घंटा है, 1 घंटा हो। कौन मारता? ये रिजवान का नहीं है, कब तक आते? ठीक ठीक, हाँ भाई, इधर देखो। तो सबसे पहले जो है अपन कैसा डील करेंगे, सबसे पहले सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 1। सेक्शन 3 को मिनिमम आपने को जो है 1 घंटा 10 मिनट देना है, और सेक्शन 2 को मिनिमम 1 घंटा देना, और बीएसए की उसको कितना टाइम देना है? मिनिमम 30 मिनट्स। और जो बच रहे 20 मिनट्स, 20 मिनट्स में जो है 10 मिनट आप क्वेश्चन पेपर रीड करो अच्छे से, और 10 मिनट किसको देना है? ऑब्जेक्टिव। तो 3 घंटे का कैलकुलेशन में बता दिया। और यहाँ पे होता क्या मालूम है, एक दो गलतियां करते बच्चे जिससे रीजन है फेल होने का। पहली चीज जो है, बड़े लोग क्या बोले, जल्दी का काम शैतान का रहता, जल्दी का काम। तो अपन क्या करते, जल्दबाजी में जो है जल्दी लिख देते, और कई को जल्दी लिखते बोलते तो फिर सेंटर हॉल में अपने को नजरा भी फिराना रहता। अब बच्चे अपने खतरनाक रहते, फिर नजरा फिराए बाद जो इन्हें बोलता भाई इन्हें मेरी है, उन्हें तेरी है, जो भी एक्स वाई जेड। फिर वो भी अपने को गैमलिंग करना रहता, करते वो भी गैमलिंग। फिर वो गैमलिंग में क्या करते मालूम है, उसको इंप्रेशन बनाने के चक्कर में पेपर जल्दी देते। तो उन्हें समझती ने पढ़ने वाला है नहीं, उन्हें जो है फिर उसके इंतजार में बाहर ठहरता जिसको पसंद का, फिर नंबर देना उसको। फिर जो है उन्हें बोलती भाई तुम अच्छे पढ़ने वाले दिख रहे हो, तो उन्हें बोलता नहीं सप्लीमेंट्री में आना ही चाहिए मुझे, पैसा भी मैं तुम्हारे हाथ से इंप्रेशन बनाने के हाथ से पेपर जल्दी दे दिया, तो ये काम नहीं कर रहा। और 3 घंटे जब आपको मिल रहे, 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज करो। और तकरीबन बच्चे क्या करते मालूम है, पेपर हो के बाद जल्दबाजी में पेपर हैंड ओवर कर देते। तो पेपर हैंड ओवर नहीं करना, पेपर जो है एक बार आप देखना कहाँ गलती करे, ठीक है? अगर कहीं गलती हो रही है अपनी तो वो जो है रिकरेक्ट कर लेना। 3 घंटे अच्छा यूटिलाइज करना, ठीक है भाई? आगे बढ़िए, यहाँ तक कुछ डाउट? चलो बोलो सर। सबसे पहले सेक्शन 3, सेक्शन 3 में 6 मार्क के 4 क्वेश्चंस लिखना है। ये लिखे तो कितने मार्क्स मिलेंगे अपने को? चलो सब दिन स्टार्ट करो लिखना। एलएक्यूज, एलएक्यूज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पूरे 14 चैप्टर्स कैसा डील करना बता देता हूँ जबरदस्त तरीके से, देख लो। कल एसएक्यूज वीएसएक्यूज सेशन रख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? पूरे 14 चैप्टर्स कैसा डील करना बता देता हूँ। चलिए फर्स्ट, अच्छा एक काम करो, जाने के टाइम पे ये जेरोक्स बनाया मैं, जबरदस्त पीडीएफ देखे आप लोग, ये जेरोक्स करा लो। एक पेज मिसिंग है इसमें, वो पेज कौन सा मिसिंग है मैं बोलता हूँ आप लोगों को। वो आप लोग क्या करो, चैप्टर 1 का पेज मिसिंग है इसमें। पीडीएफ में से क्या करो, चैप्टर 1 निकाल लो, निकाल लेके प्रिंट आउट कर लेके चिपका लो इसको, पूरा आपको आसानी होती। पूरे 14 चैप्टरों के लिंक यूज है इसमें, कैसा डील करना, ठीक है? इसमें से जाने वाले हैं पूरे क्वेश्चन, ये मटेरियल में से जाने वाले हैं इंशाल्लाह, देख लो। ये मटेरियल के क्वेश्चन देख लो इंपॉर्टेंट। और मैं ऑलरेडी उम्मीद के ग्रुप में भी भेजा दिया, और ग्रेस के ग्रुप में भी भेजा दिया, घर के ग्रुप में भी भेजा दिया शायद। पूरे पीडीएफ देखे आप लोगों, पूरा हैदराबादी स्टाइल में फुल लॉन्ड बना है उसमें दबा के, पूरा टॉपिक करा दिया मैं, 14 चैप्टर कैसा डील करना। और उसके नोट्स के पीडीएफ भी भिजा दिया हमें, मेरे जो नोट्स है उसमें से प्रिपेयर कर लो। और ऐसे क्यूज भी भिजा दिया, बीएसए क्यूज घर में हो गए, ठीक है? चलो आगे बढ़िए। तो देखो चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 1 रियल नंबर। एलएक्यूज,
एलिक्यूज। फर्स्ट लिखो ईडीएल, क्या लिखा रहा हूं देखो, ईडीएल। ईडीएल बोलो सर, ईडीएल बोले तो इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, ठीक है। अगर उन्हें स्क्वायर बोला, क्या बोला, स्क्वायर बोला, तो अपने को किससे डील करना है, इसको ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर, तो मी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2b एक होगा। सेकेंड इसके फॉर्मूले क्या है देखो, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस, ये एक फॉर्मूला है। और सेकेंड फॉर्मूला इसका क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, चलो कॉपी। पूरा आइडियल किस पे डिपेंड है, और ऑलरेडी मैं क्लास में करा दिया ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। ईडीएल का कॉन्सेप्ट समझ गए। क्वेश्चन में स्क्वायर दिया तो किससे कैलकुलेट करना है अपने को, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसके दो फॉर्मूले, इसके ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेकेंड फॉर्मूला है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, इस पे डिपेंड है, ठीक है, ईडीएल। और नोट्स में देख लो पीडीएफ जो भेजा हमें, डन। आगे बढ़िए। सेकेंड है प्रूव दैट इरेशनल, सेकेंड है प्रूव दैट इरेशनल। प्रूव दैट इरेशनल का कॉन्सेप्ट कैसा करना हो, सबसे पहले लिख लिया। हाँ, प्रूव दैट इरेशनल का कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले फॉर्मूला है, क्या है इसका फॉर्मूला, P बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू कौन है, सास, 0 कौन है, यानी सास की वजह से नहीं बनती। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, P बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, डन। फिर इसके बाद प्रूव दैट इरेशनल में a प्लस बी होल स्क्वायर से कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2b। आगे का कैपेसिटी पे रहता आप लोगों की, अब के लिए तेज काफी है, डन। समझ आ रहा है तुम लोग, चलो आगे बढ़िए। बोलो सर, प्रूव दैट इरेशनल में पूरा कैलकुलेट करे बाद एक वैल्यू पॉजिटिव में आती, एक वैल्यू नेगेटिव में, तो इसको अपन बोलेंगे इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर। एक पॉजिटिव में आती है और एक वैल्यू नेगेटिव में आती है, डन हो गया। समझ गया कॉन्सेप्ट। बाकी का नोट्स में से देख के कर लेना, कुछ रहा डाउट रहा तो फोन कर सकते हैं, ठीक है भाई, कुछ डाउट रहा तो फोन करो, मेरे देना। तो चैप्टर 2 कल, परसों एग्जाम कब से है मैथ्स का, 10 बजे तो नहीं अलाउ करते हो तो जाओ 10 बजे। मेरा नाम बोलो, हाजी सर बोले, बोलो देखो फर्शी सलाम मारता है मेरा नाम सुनते, जाओ 9:30 से 10 बजे जाओ, यही सुनता तुम लोग हर चीज, वही आदत खराब करा तुम लोग, मेरी गलती है, अच्छा रहना ज्यादा। चलो आगे बढ़िए। चैप्टर 2 सेट्स, चैप्टर 2 चलो जरा देखो, पहली टॉपिक आएंगी ए यूनियन बी, दूसरी टॉपिक आएंगी ए इंटरसेक्शन बी, तीसरी टॉपिक आएंगी ए माइनस बी, चौथी टॉपिक आएंगी बी माइनस, ठीक है ना। इधर देखो नंबर गवर्नमेंट के हाथ में रहते, कॉन्सेप्ट समझना। बोले सर ए यूनियन बी में यू बोले तो यूनिटी, और सो डबिलपुरे में चिंदिया लड़ाई पूरे दिए लटों से घप घिप भाई क्या करा बोले तो काटअप भी सिलगा के रबर की चप्पल डाल के दीवार को के वो दिया वो दिया वो दिया। तो यूनिटी थी, क्या थी, यूनिटी। यूनिटी बोले तो अपने को ए के भी टर्म्स लिखना है और बी के भी टर्म्स। एक प्रॉब्लम देख लो इसका, फॉर एग्जाम्पल 2 8 10 7 6 9, चलो फॉर एग्जाम्पल पुष्पा की फ्लावर ब्रैकेट है, किसकी फ्लावर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, पुष्पा फ्लावर समझिएगा फायर में, तो फ्लावर ब्रैकेट
ए देता बी देता, दे के क्या बोलता हूं उन्हें, यू बोले तो आई लव यू का यू नहीं है, वो अलग यू है, ठीक है। अब यू बोले तो यूनिटी, यूनिटी बोले तो हम आपको ए के भी टर्म्स लिखना है और बी के भी टर्म्स, तो अब अपन क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या लिखेंगे 6, फिर डॉट, फिर डॉट, बर्खास्त है, ए यूनियन भी होगा, यू बोले तो यूनिटी, ए के भी टर्म्स लिखना है। अब ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो इंटरसेक्शन में अटेंडेंस लेना है, क्या करना है, अब देखो 2 प्रेजेंट एब्सेंट, एब्सेंट 8 10, कोई भी प्रेजेंट है इसमें तो बर्खास्त है, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं आया तो एम्प्टी सेट, कौन सा, बर्खास्त। अब ए माइनस बी, अब क्या करना है, ए माइनस बी, अब ए माइनस बी में भी एम्प्टी सेट आ रहा, कहीं को एम्प्टी सेट आ रहा, देखेंगे अपन, कितने का उधार लाए, दिए, देना है, कितने का उधार लाए, 8 रुपए दिए, देना है, कितने का उधार लाए, दिए, देना, बी माइनस में क्या बोले, ए माइनस बी में एक एमबी का उधार, कितने का उधार लाए, इधर दिए, देना है, ए माइनस बी में खाली ए के टर्म्स लिखा, क्योंकि पहला लेटर क्या आ रहा, ए, तो ए के टर्म्स, इधर क्या आ रहा, बी माइनस में पहला लेटर, तो पहले किसके टर्म्स, बी, तो कितने का बोरो करें, दिए, देना है, फिर कितने का बोरो करें, देना है, फिर कितने का बोरो करें, देना है, तो बराबर 6 मार्क में आने वाला है। और इंग्लिश में मैं बता दिया कैसा लिखना, नाउ वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए यूनियन बी, ठीक है, डन भाई। सेकेंड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। तो बोलो सर वेन डायग्राम में एक्स की वैल्यू देता और वाई की वैल्यू देता, क्या करता, और फिर उन्हें बोलता फैक्टर निकालो, बोलता क्या बोलता, फैक्टर, अगर फैक्टर नहीं निकाले तो फिर ट्रैक्टर चलाना पड़ता, वो सेकेंडरी है, तो फैक्टर कैसा निकालना, कौन से टेबल में जा रहे देखना, सबसे पहले 24 है क्या, देखो 1 के टेबल में जाता है क्या, देखो ने 2 में 3 में, इतने टेबल्स में जा रहा, ठीक है। फिर वाई 1 2 3 4 5 के टेबल में जाता है क्या, देखो 6, 8 के टेबल में देखो जरा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 में जा रहा, 9 के टेबल में देखो 9 4 जा 12, 3 जा 18, 2 जा 36, 1 जा 36, ठीक है। फैक्टर निकाल लेना, फैक्टर निकाले बाद उन्हें क्या बोलता मालूम अपने को, x यूनियन y इक्वल टू x इंटरसेक्शन y, दोनों इक्वल है क्या बोल के बोलता, क्या बोलता, अगर इक्वल आए तो इक्वल लिखना, इक्वल नहीं आए तो डज नॉट इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन में उन्हें कमेंट बोल के बोलता, क्या बोलता, वाओ नाइस पिक्चर ब्रो, किराक ऑसम मॉडल, वो लोग तो लिखो, ये कमेंट अलग है, हाँ मैं तो ब्यूटीफुल बोल के वहां भेजने का इधर भेज देंगे तो वहां परेशानी है। चलो आगे बढ़िए, बोलो सर वेन डायग्राम में डुप्ले वेंडे, ये एक्सटेंड आई है वाई का, सेम नंबर जो रहेंगे वनडे की, देखो सेम नंबर आ जा रहे 1 2 3 4 6 12, ठीक है। अब x में क्या बच रहा है, 8 और 24 बच रहा है क्या, देखो इसमें 9 18 36 बच रहा है क्या, देखो। अब उन्हें यूनियन बोला, यू बोले तो यूनिटी, x के भी टर्म्स लिखना है y के भी, तो शेड किसको करना पड़ेगा अपने को, डन भाई, समझ गए। अब इसके बाद इन्हें बोलता x इंटरसेक्शन y, बोलता क्या बोलता, अब सेम आते वैल्यूज 1 2 3 4 6 12, ये 8 ये 24 ये 9 18, अब अटेंडेंस लेना, प्रेजेंट कौन कौन है देखो इसमें, खाली 1 2 3 6 4 2, तो शेड इन लोगों को करो। अच्छा क्वेश्चन में उन्हें क्या बोल रहा, दोनों इक्वल है क्या पूछ रहा, दोनों इक्वल हो सकते,
नहीं हो सकते, कई को बोलते दोनों के वैल्यूज अलग अलग आते, सेम आते, अलग अलग आते। तो तीन टिप्पे डालना, बचपन में गेम खेलते थे, आना टिप्पे मार के जाना। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर या फिर दैट इज बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखना है अपने को, इट इज क्लियरली। इट इज क्लियरली का मतलब है हमारे आंखों को साफ साफ दिख रहा, आई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। दोनों के आंसर इक्वल नहीं है। तो कैसा लिखेंगे अपन, एक्स यूनियन वाई डज नॉट इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन। और कल इसके चांसेस ज्यादा है परसों आने की, क्योंकि वेन डायग्राम ये एक बार भी नहीं पूछा, प्री फाइनल में भी नहीं पूछा, परसों के प्रैक्टिस पेपर में भी नहीं पूछा। तो अब के इसके चांसेस है, इसके चांसेस ज्यादा है, नहीं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी के चांसेस ज्यादा है। कई क्यों बोले तो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी ऑलरेडी अपने को प्री फाइनल में पूछ लिया, तो ये तो प्रिपेयर कर लो बस। ठीक है भाई, बैठ जाना, आगे बढ़िए। इधर देखो भाई, सबसे पहले चैप्टर 3 जिसका नाम है, इंशाल्लाह सैटरडे के दिन 100% क्वेश्चन आने वाला है। कहीं को आने वाला है बोलते, प्री फाइनल में नहीं पूछा तो आपके बहुत चांसेस है। और लास्ट 17 साल के मॉडल पेपर से मैं बैठ के देखा तो बगैर ग्राफ के मैथ्स का पेपर नहीं बना आज तक, बगैर ग्राफ के। तो क्वेश्चन में उन्हें क्या बोलता मालूम, फाइंड बोलता, फाइंड बोले तो ढूंढना, जैसे अम्मी बोलते देखो देख रही बच्चे ढूंढ रहे, वैसे फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलता, क्या बोलता उन्हें। हाँ, उसके कितने कंडीशन है बच्चों, 4 कंडीशन है। कितने, कंडीशनर नहीं है, कंडीशन। पहला कंडीशन है कंडीशन 1, बोलो सर सबसे पहले कैलकुलेट करे बात, अगर ग्राफ नेगेटिव पे टच हो रहा है क्या देखो इन्हें, और इधर पॉजिटिव पे टच हो रहा है क्या देखो, तो इसको जेडओपी बोलते हैं। जेडओपी बोलते हो जीरोस ऑफ द, इसको इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे क्या बोला भाई, प्यारा बोला, वो प्यारा बोला बोलते हैं ना, तो प्यारा बोला नहीं है, पैराबोला है। आंध्र के लोग आप प्यारा बोला बोलते हैं, और एन को एन बोलते हैं, एस को यस बोलते हैं, एम को एम बोलते हैं। तो अपन हैदराबाद यहाँ प्यारा बोला नहीं बोलना, क्या बोलना, प्यारा बोला। चलो डन हो गया, डन भाई। इसके बाद कंडीशन 2, इसके बाद बोलो सर अगर इन्हें नेगेटिव पे भी टच होगा तो भी जेड होती, यानी जीरोस ऑफ द, डन। अब कंडीशन 3, इन्हें खाली अगर पॉजिटिव पे भी टच हुआ तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 3 कंडीशन। चौथा कंडीशन देखो, इन्हें नेगेटिव पे भी टच नहीं हो रहा और पॉजिटिव पे भी टच नहीं हो रहा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉट जीरोस ऑफ द पॉइंट, डन। अब कॉन्सेप्ट ही बता सकते, पूरा नहीं बता सकते, कहीं की बोल तो साल भर करा दिए, ठीक है ना। अब आप लोगों को भी हो गया, ग्रेस के बच्चों को भी हो गया, 2 महीने में हर चीज कवर करा है, सिमिलर ट्रायंगल छोड़ के खाली रिवाइज करना है। और नंबर जो मेरे नोट्स है वही प्रिपेयर कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छा समझ लो, नंबर भी चेंज करके दिया तो समझ के करना। चलो आगे बढ़िए, एक फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूँ, इसका देख लो, आप लोगों को आसानी हो जाती, क्योंकि आने वाला है सैटरडे इंशाल्लाह। एक फैक्टराइजेशन मेथड बता देता हूँ कैसा करना, ठीक है। चलो बैठ जाना। बोलो सर क्वेश्चन में फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलता, क्या बोलता, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन दिया फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, बोलो सर सबसे पहले इसको एफएम में कन्वर्ट करना। सर एफएम बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड। सर फैक्टराइजेशन मेथड ऐसा करना, प्लस करे तो इनटू करे तो प्लस करे तो, हाँ इनटू करे तो प्लस 1। अब आप देखो इधर मैं -4 + 3 ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यानी पहले कितने का उधार लाया मैं, 4 दिया है, कितने 3, अभी कितने देना है, टेमेदारी मेरी जिंदगी, तो ये -6 होता, -4 × 3, 4 3 जा, साइन कौन सी आ रही, बस 2 नंबर मिल गए, एक्स स्क्वायर -4x + 3x - 12 इक्वल टू डन। अब कॉमन क्या कर लेना है इसमें से अपने को, x, ठीक है, x × x स्क्वायर, साइन कौन सी आ रही, माइनस, ऑलरेडी x बाहर निकाले तो बचेगा क्या, +3 × x
साइन कौन सी है, माइनस है, तो इधर मैं माइनस लिखूंगा, कहीं को लिखूंगा मालूम, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 के टेबल में 12 कर देगा। अच्छा सर क्या बोले, फैक्टराइजेशन मेथड चेक करने के 3 तरीके, पहला तरीका है प्लस करे तो मिडिल वैल्यू आना है और इंटू करे तो लास्ट वैल्यू, और उसके बाद हाजी सर और एक चीज बोले, मिठाई के डब्बे के अंदर के वैल्यूज सेम आना, तो जरा देखो x माइनस फोर सेम आएगा, तो सेकेंड चेक मेथड भी अपना 100% राइट। अब इसके बाद ना कॉमन टर्म्स x माइनस फोर कितने बार है, 2 बार है, तो कितने बार कॉमन निकालेंगे, अब इन लोगों को अपन लावारिस बोलते जो अकेले फिर रहे, साथ ले लेना। अब x माइनस फोर इक्वल टू नेगेटिव था, इधर आ गया तो x प्लस थ्री इक्वल टू पॉजिटिव था, इधर आ गया तो, अच्छा सर तीसरा चेक मेथड क्या बोले मालूम, दोनों के आंसर को इनटू करना, 4 3 जा साइन कौन सी आ रही, -12, जरा इक्वेशन का लास्ट नंबर देखो क्या है, तो 100%। अब इसके बाद डब्बे उतार लेना कैसा करना हमें क्लास में बता दिया, प्लॉट कर लेना कैसा करना है बता दिया हमें, आना टिक्का मार के जाना, फिर प्लॉट करे बाद ग्राफ कैसा आना, अगर दो भी जगह टच हो गए तो नहीं क्या था, अगर खाली नेगेटिव पे भी टच हुआ तो, अगर पॉजिटिव पे भी टच हुआ खाली तो, अगर नेगेटिव पे भी नहीं हुआ पॉजिटिव पे भी नहीं हुआ तो डन, मेरे देना। तो आगे बढ़िए, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड कराया, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड कर ले सकते हैं, बताओ एक, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड का नाम है शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड कर दिया, ठीक है, नोट्स में देख लो कैसा प्रिपेयर करना, वो नोट्स में है। अच्छा और एक क्वेश्चन में कराया, देखो ग्राफ का क्वेश्चन, एक क्विज कंपटीशन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स बोल के रहता, उसको अपन कैलकुलेट करे बात ग्राफ में, नंबर ऑफ बॉयज 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने रहते हैं उसमें 7, तो ना एग्जैक्ट इधर आके मिलते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 रहते, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने रहते 7, क्विज कंपटीशन का क्वेश्चन है, देख लो उसमें से, डन। चलो आगे बढ़िए, इधर देखो चैप्टर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें ना आप बगैर कैलकुलेट करे बोल सकते हैं इसका ग्राफ पैरेलल आता है या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, इसके दो कंडीशन है इसके, चलो बैठ, कंडीशन 1 बोलो सर, कंडीशन 1 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई डज नॉट इक्वल टू c1 बाई, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल, पैरेलल बोले तो दोनों एक दूसरे से, जैसा पास से बात सरों से टीचरों से नहीं मिलते, फॉर एग्जांपल मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, नहीं है, अच्छा अलग जगह है क्या, पैरेलल, समझ गए। अच्छा ना मिल रहे नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे तो इनकंसिस्टेंट, नहीं मिल रहे तो इनकंसिस्टेंट। इधर देखो क्वेश्चन में ना उन्हें कैसा पूछता मालूम, पैरेलल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग नहीं पूछता, क्या पूछता क्वेश्चन में, अच्छा ऑलरेडी पूछा आप लोगों को प्री फाइनल 1 में देख सकते हैं, ड्रॉ द ग्राफिकली बोल के बोला, ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में उन्हें बोलता चेक वेदर द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, अगर नहीं मिल रहे तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंडीशन 2 a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग बोलते कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोलते ना कहीं आके मिलते, अब जैसा प्लान करे समझो कहीं भी मिलना है बंक मार के, तो प्लान नहीं करते, अरे नहीं करे तुम आगे करते, जरा उम्र नहीं है ना अभी तुम, यार नहीं सही है गलत, जरा समझ गए, डन भाई, आगे बढ़िए। चलो इसके बाद ना चैप्टर 5 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इधर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो क्वेश्चंस करो, पहला क्वेश्चन है देखो नोट्स में 2 ट्रेन्स के बारे में,
हाँ, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो है फरहान भाई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे रऊफ भाई है, तो रऊफ भाई की गर्लफ्रेंड फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में है, और फरहान भाई की गर्लफ्रेंड फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में है। तो क्वेश्चन में उन्हें क्या बोलता मालूम है? रऊफ भाई, तो क्वेश्चन में उन्हें क्या बोलता, दो ट्रेन है बोलता, क्या बोलता, दोनों ट्रेन जो है एयरपोर्ट से जाती है क्या, बस स्टॉप से जाती नहीं रेलवे स्टेशन पे। तो उन्हें बोल रहा दो ट्रेन एक साथ निकले बोल के बोल रहा, क्या बोल रहा, और एक ट्रेन जा रही नॉर्थ बोल रहा और एक ट्रेन जाती बोलता उन्हें वेस्ट। उन्हें बोलता जो पहली ट्रेन है वो कितने किलोमीटर पर आवर से जा रही मालूम अपने को नहीं, वो फाइंड आउट कर लो बोलता। वो फाइंड आउट करे बाद जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन से 5 किलोमीटर बढ़ के है बोल के बोलता, ठीक है। तो अपन कैसा करेंगे मालूम, एक डायरेक्शन उतारना, क्या उतारना, अब फरहान भाई को बेहतर मालूम सर नॉर्थ इधर आता, रऊफ भाई को बेहतर मालूम वेस्ट इधर आता, और आप लोगों को जो सिंगल है आप लोगों को बेहतर मालूम है इधर आता। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब उन्हें बोल रहा भैया ये पॉइंट है, पॉइंट बोले तो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, आना टिपके बहुत मारना है तुम लोगों को आगे लाइसेंस से, आना टिपके मार दो, आगे बढ़िए। अच्छा फर्स्ट देखो उन्हें क्या बोलता, पहली ट्रेन वेस्ट का ही बोलता, क्या बोलता, हाँ तो वेस्ट किधर है, तो रोहू भाई वेस्ट में जा रहे, और फिर फरहान भाई कहां जा रहे, तो नॉर्थ ऊपर खींचना नीचे खींचना, और उन्हें बोलता 50 किलोमीटर इला ट्रेवल कर लिए, ठीक है। अब इनकी जो ट्रेन है वो x किलोमीटर है, जो इनकी ट्रेन है वो x+5 है। तो इसको कैसा करना है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला में हैदराबादी स्टाइल में भी बता दिया कि सेवन स्क्वायर इक्वल टू रूट स्क्वायर प्लस चढ़ाओ, उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट करे बाद आंसर आता, आंसर आए बाद उसको पहले एक्स स्क्वायर में अरेंज करना, फिर एक्स में अरेंज करना, फिर कांस्टेंट, फिर इसके बाद इसका क्या निकालना है अपने को, एफएम, एफएम बोले तो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नोट देख लो, फैक्टराइजेशन मेथड निकाले बाद दो वैल्यूज आते अपने, एक पॉजिटिव आती है, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल फरहान भाई कहां गए, नॉर्थ गए, और हमारे रऊफ भाई कहां गए, अगर रऊफ भाई रहें तो फरहान भाई रहें, दोनों ये बोलते नेगेटिव किलोमीटर क्या बोलते का। अब जैसा कि सर हमारे चाहने वालों का घर नॉर्थ में वेस्ट में है 300 किलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, तो नेगेटिव 300 किलोमीटर क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते। तो एक्स की वैल्यू दो आते कैलकुलेट करे बाद, एक नेगेटिव और एक है, तो अपने को नेगेटिव वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 15 आ रही, जरा देख लो आप, जो पहली ट्रेन है वो कितने किलोमीटर पर आवर से जा रही, 15, तो दूसरी ट्रेन क्या बोला उन्हें, एक्स प्लस, तो 15+5 तो 20 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन किसकी है जरा देखो, रऊफ भाई, तो रऊफ भाई की ट्रेन स्पीड जा रही, फरहान भाई की स्पीड जा रही ट्रेन, रऊफ भाई की ट्रेन स्पीड जा रही, ठीक है ना। आगे बढ़िए, हो गया, चलो मोटर बुक। इधर देखो ये वाला क्वेश्चन प्री फाइनल में भी पूछा आने के चांसेस है। क्वेश्चन में उन्हें एक मोटर बोर्ड बोल के बोलता, क्वेश्चन देखो आप लोग इंपॉर्टेंट है, एक मोटर बोर्ड है बोलता, मोटर बोर्ड किसको बोलते हैं, जो किस्ती है, ठीक है। तो उन्हें क्वेश्चन में क्या बोल रहा अपने को, क्या हुआ जी, ये किस्तियां नहीं है, 7 चक्के उसके बताइए, ये किस्तियां ला, लाल लाल भी हो जा रहे, पीले भी होना है, पहले पीले के बाद लाल, पीले बोले तो पूरी प्लानिंग कर लिया था, दिख रहा तुम, बायोलॉजी की भी क्लासेस से बेनिफिट उठाऊंगा चलो आगे बढ़िए, शायद भाई, शायद किंग पूरी तैयारी में दिख रहा तुम, चलो आगे बढ़िए। भाई क्वेश्चन में क्या बोलता, एक मोटर बोर्ड है बोल के बोलता, मोटर बोर्ड जो है दो चीजें देता उसमें, एक अपस्ट्रीम देता, दूसरा डाउन स्ट्रीम देता। तो अपस्ट्रीम बोले तो नेगेटिव, डाउन स्ट्रीम बोले तो पॉजिटिव। नोट देख लो, एक x-3 आता, ये रहता अपस्ट्रीम, ये है x प्लस, ये है
डाउन स्ट्रीम नोट देख लो इसके डन। इससे हटके दूसरा ऑप्शन उसके पास कुछ भी नहीं। डन भाई, नेट देना x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो लिखो चैप्टर सिक्स प्रोग्रेशन, चैप्टर सिक्स प्रोग्रेशन। अच्छा प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आप देख सकते हो प्री फाइनल में पूछा, जो मैं कराया सेम वही पूछा, खाली उन्हें डिविजिबल बाई 4 की जगह डिविजिबल बाई 6 दिया। क्या हुआ भाई, नींद आ रही है? कल छुट्टी दे देंगे, तुम घर पे प्रिपेयर कर लो, फायदा नहीं है बुला के तुम्हें। मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, मैं भी रोजे की हालत में इतना खाली पीली सोच रहा हूँ। मैं भी स्कूल वाले सही है, तुम लोग ऐसे जो नहीं सोच के अपन सोच के भी बेकार है। चलो आगे बढ़िए। चैप्टर सिक्स प्रोग्रेशन, चैप्टर सिक्स लिख लो, चैप्टर सिक्स प्रोग्रेशन। लिख लिए? बोले सर प्रोग्रेशन में एक एलक्यू एपी कॉन्सेप्ट का देता, आप ही ने देता उन्हें, आप ही टाइम में तुमने एपी देता, क्या देता? आप ही, एपी 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 बोले तो एपी नहीं जी, एपी एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको कैसा डील करना हो? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस कैसा निकालेंगे? ए टू माइनस, देन कॉमन डिफरेंस निकाले बाद अपने को कई की वैल्यू आती, डी फॉर दीदी नहीं, डी खाली डी, डी की वैल्यू आती, कई की वैल्यू आती डाकू। चलो आगे बढ़िए। उसके बाद nth टर्म ऑफ एपी में सब्स्टिट्यूट करना। क्या में सब्स्टिट्यूट करना? nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन डन। इसके बाद हमको सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी में सब्स्टिट्यूट करना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू, बड़ा मिठाई का डब्बा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। डन, ठीक है, समझ गए बच्चों? बैठ जाना। चलो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लिख लो पहली टॉपिक पैरेललोग्राम, इंस्टाग्राम नहीं जी, इंस्टाग्राम बोल के रील आ भेजेंगे तुम लोग। पैरेललोग्राम, कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम। स्टार्ट करेंगे। बोलो सर पैरेललोग्राम बोले तो काजू कतली, अच्छा कितने साइड से इसको? ठीक है, पैरेललोग्राम। ये डिस्टेंस के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। कौन से फॉर्मूले से? सबसे पहले ए बी, ए बी के बाद ए बी, बी सी, सी डी, डी। कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है इसको? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। सी बी सी और ए डी की वैल्यू सेम आती, सी डी और ए बी या बी की वैल्यू पैरेललोग्राम है। देन सेकेंड ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन इंपॉर्टेंट है। ट्राइसेक्शन क्या हुआ दूसरे की? देखो ट्राइसेक्शन कैसा करना मालूम? ट्राइसेक्शन किसको बोलते हैं? एक लाइन पे 4 जीरोस आना, यानी 4 पॉइंट्स है,
तो जरा देखो क्वेश्चन में मैंने क्या करता, ए की वैल्यू देता, बी की वैल्यू देता, और क्या फाइंड आउट करो बोलता है उन्हें, पी और, तो इसको इंटरनली फॉर्मूले से करना, इंटरनली बोले तो अंदर का हिस्सा, तो पी क्यू अंदर का हिस्सा है, लाइन क्या बाहर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, तो अंदर के हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, इंटरनली। तो कौन से फॉर्मूले से करना पड़ेगा अपने को, इंटरनली। बोलो सर पी में 1:2 रेशियो लेना, रेशमा को नहीं लिखना ना, 1:2 रेशियो, तो इसमें m1 इसको m2, फॉर्मूला क्या है इसका, p ऑफ x कॉमा m1 x2, यानी 2 पॉइंट याद रख लो, खुद का खुद फॉर्मूला बन जाता, m1 x2 प्लस 1 की जगह 2 की जगह नेक्स्ट m1 जैसे का, अब x2 की जगह बस, डन। और Q में क्या लेना है रेशियो अपने को, तो इसको m1 इसको बस, सेम कॉमन है, P में 1:2, Q में 2:1, और दोनों में भी फॉर्मूले सेम है, इंटरनली फॉर्मूला, डन। नेक्स्ट ना, लिख रहे हैं, बोलो सर तीसरी टॉपिक क्वाड्रिलैटरल। बोलो सर क्वाड्रिलैटरल बोले तो दो समोसे ए बी सी, क्या बोले, अच्छा इधर देखो क्वाड्रिलैटरल बोले तो दो ट्रायंगल, जरा आप नोटिस करो, पहला ट्रायंगल ए सी बी बन रहा है क्या, देखो तो पहला ट्रायंगल है, अब दूसरा ट्रायंगल सी बी डी बन रहा है क्या, देखो दो ट्रायंगल, इसको कैसा कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 3 पॉइंट फॉर्मूले से कैलकुलेट करना मैं बता दिया। अब यहाँ पे दो शॉर्टा है, फॉर एग्जाम्पल एक मैड एंगल है समोसा फॉर एग्जाम्पल क्या है, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के साथ ये तो नहीं शेयर करते, मिली मिली नादिया शाजिया फौजिया बोलते, नहीं देते शेयर करते नहीं करते, लेकिन वही बच्चों के साथ ये तो तुम बोलते शेयरिंग इज केयरिंग बोलते, तो इधर बच्चे में शॉर्ट है, शेयरिंग इज केयरिंग, तो इधर कितने कर दिए अपन मैड एंगल को, तो इसको किसे कैलकुलेट करना है अपने, एरिया ऑफ है ट्रायंगल 3 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। इसका आंसर और इसका आंसर, दोनों के आंसर को क्या करना पड़ता, बर्फर से नोट्स में देख लेना, डन। सो लास्ट टॉपिक ये चैप्टर की रोम्बस, ये 4 में से फाइनल में आने वाला है इंशाल्लाह, कैसा भी आता, क्योंकि चैप्टर 7 में से कुछ भी नहीं पूछा ज्यादा, पूरी फाइनल में चांसेस है। बोलो सर रोम्बस, बोलो सर रोम्बस बोले तो पतंग, लोग गंडी पेट में पिलाते जाके, गंडी पेट के नहीं पिलाते सर ना, किले में भी बहुत रहते, किले में बहुत पिला, गंडी पेट पिला, आगे बढ़िए। अब बोलो सर इसमें 4 पॉइंट्स, ए बी, डन। बोलो सर रोम्बस को सबसे पहले ए बी बी सी सी डी डी ए, किससे कैलकुलेट करना, डिस्टेंस, फर्क है ना में डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस नहीं है, जाने लिख देंगे तो मैं अर्जित के परेशानी, तो सप्लीमेंट्री में बुलाता हूँ, आधा दो इसको तेरा के बुलाता हूँ, पूरा हो चंद्रमा जो भी है, चलो आगे बढ़िए। अब इसके बाद ना रोम्बस में डायगोनल्स रहते हैं, डायगोनल आप दो है क्या, देखो अच्छा पतंग देखे आप लोग, पतंग में कितने गाड़ियां रहते हैं, 2 गाड़ियां, पहली गाड़ी डीबी है क्या, देखो और के गाड़ी एसी है क्या, देखो
इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों का, उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना 1/2 इंटू D2 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल कैलकुलेट कर लेना, नोट्स में देख लो, नोट से डन डन भाई। चैप्टर 8 सिमिलर ट्रायंगल फुल और स्किप, दो ऑप्शन है, सिमिलर ट्रायंगल स्किप। अब जैसा वीडियोस नहीं दिखे, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहे यूट्यूब के ऐड फ्री के है तो तुम स्किप मार देता ना, मारते नहीं मारते, स्किप 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 कर देना, छोड़ देना, 8 लाइन। चलो आगे बढ़िए, बोलो सर चैप्टर 9 जिसका नाम है टैंजेंट्स एंड सीकेंड्स में, टैंजेंट्स एंड सीकेंड्स में दो ही प्रॉब्लम करो, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन बता देता हूं, देखो इधर देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन में उन्हें क्या करता मालूम है, कंस्ट्रक्शन है, देखो अपना जो करा हमें 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन है, देखो इसको क्या करो, सबसे पहले प्रोट्रैक्टर लो, क्या करो, प्रोट्रैक्टर लेके स्केल से 6 सेंटीमीटर मेजर करो, कितना मेजर करो, बीच में एक पॉइंट रख के आर्क से क्या करना है अपने को, सर्कल, कितने, और यहां से आगे कैलकुलेट कर लो 100% कितना था 6, फिर उसके बाद इन्हें क्वेश्चन में कितना बोला 10, एक वीडियो बताया मैं लास्ट से दिखा दूंगा, लास्ट से दूर हटो बोलता हूं, तो कहां तक ये डन। इसके बाद ना क्या हो, क्या कहते हैं, समझ सकता हूँ मैं, समझ सकता हूँ, सोच समझ सकता हूँ, क्या बोल रहे, क्या रहा हूँ जमीन में, बोलो आप जब एलकेजी में थे कितने साल के आप, कितने साल के आप जब एलकेजी में थे, मैं 10 का पढ़ाना स्टार्ट करा पूछूं, तो चल आगे बढ़िए। अच्छा क्वेश्चन में कितना बोला हमने, 6 बोला, हमारा 6 से कहां तक खींचो बोला, 10 केजी, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ बोल, तो 10 का हाफ कितना है 5, 5 का हाफ कितना है 2.5, दोनों को ऐड करो 7. फिर आर्क से 7.5 कैंसिल, आर्क से, फिर इधर से 7.5 कैंसिल, इधर से 7.5, बीच में आप नोटिस करो ये 5 आता है, ये भी मोर देन हाफ, ठीक है। अब फिर प्रोट्रैक्टर से मिडिल में रख के क्या करना है अपने को, सेकंड सर्कल, फिर पी को किससे ज्वाइन करना है, ये ए रहता है ये वाला, ये टैंजेंट है, कहीं को टैंजेंट है क्योंकि लाइन सर्कल के ऊपर, पहला सर्कल देखना, लाइन सर्कल के तो टैंजेंट, कंस्ट्रक्शन हिसाब से लिख लेना जैसा आप तारे, डन। आगे बढ़िए, देखो चैप्टर 10 मेंसुरेशंस, चैप्टर 10 मेंसुरेशंस, मेंसुरेशंस कैसा डील करना मैं बताता हूं, मेंसुरेशंस, मेंसुरेशन बोले तो मंसूर भाई राशन लाने गए क्या बोलेंगे तुम, चलो आगे बढ़िए, हाँ मैं बोल तो नहीं, चलो इधर देखो, इधर देखो, मेंसुरेशन के 3 प्रॉब्लम बता दूं कैसा करना, बच्चों बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेंसुरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा पूछता मालूम, इधर देखो क्वेश्चन में उन्हें क्या बोलता अपने को, एक टॉय बोल के बोलता, टॉय बोले तो खिलौना, जैसा तुम बच्चे होंगे जिनसे खेलते खिलौना, वो नहीं अलग, एक, हाँ हाँ ठीक, चलो क्वेश्चन में उन्हें क्या कर रहा है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन बोल के बोल रहा, कौन बोले तो सलीम पेगू का डायलॉग, परसों डेट पे गया था मलिका के साथ ही, ते तो थे यारो कपा, वो अलग है, फिर वो भी कौन एक होता पास हुए बात, सर आप कौन, वो वाला कौन नहीं हो, कौन बोले तो
हाँ नहीं। अच्छा बर्थडे कैप देखे, जोकर कैप जो बच्चियां डालते टोपी तुम लोगों की, ठीक है। क्वेश्चन में उन्हें क्या बोलता है मालूम अपने को, एक जोकर कैप है यानी टॉय है बोल के बोलता है, टॉय बोले तो खिलौना। और वो क्वेश्चन में उन्हें बोलता है अपने को कौन बोल के बोलता है, कौन ऐसी रहता है क्या देखो। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है माउंटेन हेमिस्फीयर, माउंटेन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोले तो कठोरा। तो बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रिलेशन के लिए बेहतर चीज है, मैं लाके भी बता आप लोगों को, एक जोकर कैप है और एक कठोरा है, तो दो एग्जैक्ट सूट हो रहे, कैसा सूट हो रहा है मालूम। उन्हें टोपी के बारे में बोल रहा है, कठोरे के बारे में बोल रहा है। तो पहली टोपी तुम लोगों को डलती जो बच्चियां डालते, फिर तुम लोगों का जो है मसला जेब खाली होने के बाद वही लेके फिरना पड़ता कटोरा। तो वैसी चीज है इसमें दो, एक कोन है और एक कटोरा। फिर वो सलमान खान का गाना गाना पड़ता, तेरे नाम का जो भी एक्स वाई। आगे बढ़िए, इसके बाद इन्हें सरफेस एरिया फाइंड आउट करो बोलता है, किसका, अब इधर देखो सबसे पहले कैसा डील करना है मालूम अपने को, कोन है, कोन में कितने हिस्से रहते हैं, तीन, ये वाला रेडियस, ये वाला हाइट, ये वाली। तो क्वेश्चन में उन्हें अपने को रेडियस देता, हाइट देता, क्या फाइंड आउट करो बोलता, स्लाइंट हाइट। स्लाइंट हाइट बोले तो फिसल बढ़ना, स्लाइंट हाइट का फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस टेन, कन्वर्ट कर लेना। तो अपने को कई की वैल्यू आती, एल, एल बोले तो स्लाइंट हाइट, फिर वो कई में कन्वर्ट करना पड़ता है अपने को सी एस से, सी एस से बोले तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व बोले तो गोल, जैसा मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, गर्लफ्रेंड के कर ले गोल गोल, जैसा तुम ना घर वालों को गोल फिराते वैसे गोल, ठीक है ना, मेरे भी कर ले गोली से, तो गोल। इसको बोलेंगे अपन सी एस ऑफ ए कोन, क्या बोलते हैं, सी एस ऑफ ए कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल। पाई की वैल्यू रहती है 22/7, नॉट क्यूटी पाई। अगर पाई को तुम ना क्यूटी पाई बोलते फिर पाई पाई छुपाना पड़ता, उसके वास्ते भी तैयार रहना। तो पाई आर एल, ठीक है, आर रेडियस है और एल क्या है, फिर इसके बाद इन्हें बोलता सी एस सी ऑफ ए हेमिस्फीयर बोलता है, क्या बोलता, सी एस सी ऑफ ए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर किसको बोलेंगे, कठोरा। अब आप नोटिस करो, पहले टोपी डलती, टोपी डली बात क्या लेके फिरते अपन, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा जो भी है। तो अब यहां देखो ये पहला हिस्सा आ रहा है, ये सो में कॉमन क्या है, ये वाला हिस्सा रेडियस का, ये वाला हिस्सा रेडियस, तो ये बन गया 2 पाई बरकस होगा, डन, लेट देना। अब पूरा नहीं बता सकते भाई, टाइम नहीं है, ऑलरेडी क्लासेस में बता दिया मैं पूरा इंडिप, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन क्लासेस में बता दिया बोला। और कुछ रहा है तो पीडीएफ देख लो, अपने नोट्स है ना, नोट भी सेंड कर दिया। इधर देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मेटालिक वेसल का क्वेश्चन आता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो उसको कैसा करना। मेटालिक, मेटालिक वेसल आप नोटिस करें, सीफ जो आती थी देखो पेट्रोल पंप पे मिलती, देखो आप नोटिस करो, या फिर डेयरी फार्म पे नोटिस करो, छन्नी में रख के डालते लोग, तो ना उसमें दो हिस्से रहते, पहला हिस्सा कठोरा रहता, क्या रहता, और दूसरा हिस्सा दो कश रहता, दो कश बोलते सिगरेट, एक एग्जाम्पल, कहीं की बोलते तुम लोग ऐसे एग्जाम्पल समझ में आता। ये मेटालिक वेसल है, क्या है, ये ऊपर का हिस्सा कठोरे के जैसा, और यहां से हिस्सा जो है, समझ रहे, और ये जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर, क्या बोलते हैं, नल्ली, हैदराबाद के लोग नल्ली में क्या गुद नहीं छोड़ते, वही समझो, छोड़ते नहीं छोड़ते, सिलेंडर, सिलेंडर का और एक एग्जाम्पल दिया मैं, दो कश यानी सिगरेट। तो आप नोटिस करो इसमें दो चीजें हैं, एक कठोरा है और एक सिलेंडर है, तो इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड है, दो। तो इसमें दो हिस्से करे तो आधे हिस्से को अपन वॉल्यूम बोलेंगे, आधे हिस्से को, तो मैं क्या कर दिया, इन लोगों को दो टुकड़े कर दिया, ये पहला हिस्सा ये, तो इसको मैं कितने हिस्से कर दिया, दो, दो बोले तो आधा आधा, तो आधे को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। बेस्ट एग्जाम्पल, आप आपके चाहने वाले हैं, एक डेयरी मिल्क लिए तो क्या करते हैं अपन, आधा आधा वॉल्यूम होगा, और फिर बच्चों को दिए तो स्केल से मेजर करके करते रहूंगा बराबर आना बोल के। तो मेटालिक वेसल का क्वेश्चन जो है कैपेसिटी फाइंड आउट करो बोल के बोलता है, क्या बोलता,
कैपेसिटी बोलते बहुत है बोलेंगे तो वो कैपेसिटी नहीं, अलग कैपेसिटी है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़िए। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता, एक मेटालिक वेजल है, मेटालिक वेजल जो है दो चीजों पे डिपेंड है, एक हेमिस्फीयर पे डिपेंड है, दूसरा सिलेंडर। तो हमारे को जो है इसके अपन दो टुकड़े करें तो दो टुकड़ों को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो आधा हिस्सा। तो सबसे पहले हमारे को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आप नोटिस करो सिलेंडर ऐसी जा रहा है क्या, देखो, और वही सिलेंडर जो अम्मा अगर उठाओगे तो तुम्हारा कमर में दर्द हो रहा है बोलते शादी के दिन बीवी को उठा लेते, वैसे समझो वो सिलेंडर। आगे बढ़िए। हाँ हंसते हंसते तुम तीनों की सेना है। क्या शाहजेब भाई तो मजे में है। केजीएफ की है ना। चलो सब में कॉमन क्या रहता, फाइव। सब में कॉमन क्या है, अच्छा आप नोटिस करो ये वाला हिस्सा रेडियस है, ये वाला हिस्सा जिसके रेडियस इंटू रेडियस। अच्छा बीच में क्या रहती है इसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोले तो कठोरा, वॉल्यूम ऑफ। अच्छा आप नोटिस करो कठोरा है प्लास्टिक का समझो, तो उसको मैं वॉल्यूम बोले तो कितना करा, बीच में से कट कर दिया यानी काट दिया, तो कितने हिस्से बच रहे उसके, दो, आधा हिस्सा दो। अच्छा डिवाइडेड बाय, नोटिस करो इसके तीन हिस्से बच रहे, जरा टोपी निकालो सैफ, इधर देखो जरा, फॉर एग्जाम्पल ये कटोरा है, ठीक है, तो अपन क्या करें इसको आधा ऐसा करे तो बच गए कितने टुकड़े हुए इसके, दो, और गोल हिस्से कितने हैं इसमें, तीन है, ये पहला गोल हिस्सा है, ये दूसरा गोल हिस्सा है, ये वाला तीसरा, तो रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो अपन इसको कितने टुकड़ों में कन्वर्ट करें, दो, और रेडियस के कितने हिस्से आ रहे इसमें, तीन, ठीक है। अच्छा सब में कॉमन क्या है, फाइव, रेडियस के कितने हिस्से, तीन। बगल नोट्स में से देख लो इन दोनों को ऐड कर लो, वॉल्यूम ऑफ आ जाता, कैपेसिटी ऑफ दी वेसल, बरखास्त डन, मेट देना। और दोनों के आंसर को नोट्स से देखो मेरे, पीडीएफ में से देख लो, और बड़ी बात नहीं गुरूर तक बोल रहे हैं, वीजीएस देख लो, वीजीएस में 2-3 लाइन में खत्म है, मैं उसका कैलकुलेशन पूरा एक एक पॉइंट करा देख ले सकते हो, डन। चलो लास्ट 5 मिनट, चैप्टर 11 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इधर देख लो, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को डिफिकल्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्री बता देता हूं अच्छे से। बोलो सर ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों पे डिपेंड है सर, पहली चीज है आइडेंटिटी, पहली चीज है आइडेंटिटी बोले तो पहचान। आप जैसा कि तुम बोलते, कोई पूछे आपके वालिद साहब का नाम, तो आप बोलते भाई हमारे वालिद साहब का नाम ये है, हमारी पहचान। कल के दिन तुम्हारे बच्चे हो तो तुम्हारे बच्चे बोलते सर हमारी पहचान हमारे वालिद साहब है, हमारे वालिद साहब का नाम है, तो पहचान आइडेंटिटी बोले तो। बोले सर ट्रिग्नोमेट्री को 3 बच्चे है, पहला बच्चा साइन थीटा, दूसरा, तीसरा, बोले सर इसको ओल्ड हेनरी, ओल्ड हेनरी, ओल्ड हेनरी एंड हिज, ओल्ड हेनरी एंड हिज ओल्ड आंट। ओ बोले तो, एच बोले तो, ए बोले तो, एच बोले तो, ओ बोले तो, ए बोले तो, ये आइडेंटिटी याद कर लेना। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता दिया ना मैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लो अच्छे से, डन। बताना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कर ले सकते हो, डन। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या बोले, 6 कराया ना अपने नोट्स, उससे हटके कुछ भी नहीं, पूरे अपने नोट्स बस उसमें से जाते हैं। चलो चैप्टर 12 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है सेम इस पर डिपेंड है, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑलरेडी करा दिया मैं, एप्लीकेशंस नोट्स में से देख लो। और इसके बाद बचेगा चैप्टर 13, चैप्टर 13 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसा डील करना, पहले कार्ड्स अच्छे से याद करना, 52 कार्ड्स है, इसमें डिवाइड है उन्हें 13 13 13 13, स्पेड्स, हार्ट्स, क्लब्स,
डायमंड, स्पेड के 13 पत्ते, हार्ट के 13 पत्ते, क्लब के 13, डायमंड के 10। और उसके जो कलर्स है, ब्लैक इन कलर, रेड इन कलर, ब्लैक इन कलर, रेड इन कलर। फिर उसके बाद इसके शेप है, आप देख लो स्पेड का जो शेप है पान का पत्ता, हार्ट का दिल बेहतर मालूम अपने को, जो बच्ची को देते जो मम्मी को देते, बाजू वाले हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या आएगी तुम्हारे कैसा। अब उसके बाद जो है क्लब, क्लब बोले तो उसका शेप कैसा आ रहा, झाड़ के जैसा। डायमंड बोले तो उसका शेप कैसा आ रहा, काजू कतली। और इसमें फेस करना 3 है, किंग, क्वीन, जैकिंग बोले तो ओपन, क्वीन बोले तो वहां भी, जैक बोले तो ऐसा। और उसके नोट्स अपने है ना 3-4 प्रॉब्लम कराया मैं, देख लो। डन। चलो लास्ट टॉपिक चैप्टर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम रखा है स्कोरिंग चैप्टर। जैसा तुम बचपन में मिस्री बादाम लूटते थे, लूट लो, दूसरे साहब बोलते जाओ लूट लो मेरी बच्ची, वैसी। तो जो है इसमें 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मोड, मीडियन, ओजिफ कर्व, लेस देन फ्रीक्वेंसी, मोर देन फ्रीक्वेंसी। मोड का कॉन्सेप्ट देखो कैसा करना, मोड में 2 मिठाई के डब्बे रहते, कितने, और जो बड़ा नंबर है उसको F1, उसके ऊपर वाले टर्म को F0, उसके नीचे वाले टर्म को F2। मोड का फॉर्मूला क्या है मालूम आपको, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो F1 F0 F2 कहने से मिल जाता अपने को सेकेंड डब्बे में से, और बचा क्या, L और H। L का मतलब क्या है, लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री कैसे फाइंड आउट करना, फ्रीक्वेंसी का बड़ा नंबर, बड़ा नंबर जो इसकी लाइन में आके देखना 2 नंबर से रहते, तो उसमें से छोटा नंबर लेना, कई को बोले तो लोअर बाउंड्री। और H बोले तो हाइट, क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है वो देख लेना, लिख लेना। मोड हो गया, मीडियन में 3 मिठाई का डब्बे। अच्छा देखो मीडियन में पहला डब्बा दूसरा डब्बा क्वेश्चन का जैसे का वैसे। मीडियन में क्या करना, दूसरे डब्बे का जो बड़ा नंबर है उसको F लेना, F। F बोले तो फ्रीक्वेंसी, और उसकी लाइन में आके एक स्टेप ऊपर के तो अपने को CF मिलता, GF नहीं मिलती, CF मिलता। सभी लोग CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सब्स्टिट्यूट करना, क्या में सब्स्टिट्यूट करना, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। लोअर बाउंड्री कैसा लेना बता दिया मैं, जो बड़ा नंबर है तो उसकी बाउंड्री देख लेना, लोअर बाउंड्री। उसके बाद आएंगे N/2। N/2 कैसा करना, क्वेश्चन में कराया, देखो अब देखो मीडियन में पत्तों के बारे में, 40 पत्ते है बोल के बोलता हूं, तो 40 पत्ते कितने में डिवाइड करें, 2 में, तो 1 को कितने आते हैं, ये कैलकुलेशन अच्छा है। अच्छा तो N की जगह क्या है 20, हो गया। L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H बोले तो क्वेश्चन में हाइट कितनी दिया कर लेना, डन होगा। ओजिफ कर्व, लेस देन फ्रीक्वेंसी मोर देन फ्रीक्वेंसी। लास्ट टॉपिक, लेस देन फ्रीक्वेंसी में 4 मिठाई के डब्बे रहते, कितने, पहला डब्बा दूसरा डब्बा क्वेश्चन का जैसे का, तीसरा डब्बे को बोलते हैं CF। CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओजिफ कर्व में ऊपर से ऐड करना, कहां से ऐड करना, और फिर चौथा डब्बा क्या रहता अपना पॉइंट्स बर्खास्त हो गया, प्लॉट कर लेना। ओजिफ कर्व में मोर देन फ्रीक्वेंसी में 4 मिठाई के डब्बे। फर्क देखो, लेस देन फ्रीक्वेंसी में पहला डब्बा दूसरा डब्बा सेम, लेकिन मोर देन फ्रीक्वेंसी में पहला डब्बा तीसरा डब्बा सेम, पहला डब्बा तीसरा डब्बा, पहला डब्बा तीसरा डब्बा जैसे का वैसी। लेस देन फ्रीक्वेंसी में ऊपर से ऐड करना, मोर देन फ्रीक्वेंसी में नीचे से ऐड करना सेकेंड डब्बे को। चौथा डब्बा कहीं का रहता पॉइंट्स का, ठीक है। अब ग्राफ जो है आना, टिप्पा मार के जाना, देख लेना, हिसाब से प्लॉट कर लेना। और स्केल लिखना जरूरी है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना डिफरेंस आ रहा, ठीक है, डन। और एक लास्ट प्रिकॉशन, ग्राफ पेपर तेज मिलते जितने क्वेश्चन में पूछा, अगर एक ही ग्राफ पूछा तो एक ही ग्राफ मिलता, अगर 2 ग्राफ पूछा तो 2 ग्राफ मिलते, तो प्लॉट आराम से करना, ठीक है। और एक लास्ट चीज, सबसे पहले निकलने से पहले सलातुल हाजत पढ़ के जाओ, सैटरडे
सलातुल कल क्लास नहीं रहेंगी, कल क्लैरिफिकेशन रहेंगे, आज पूरा कवर अप करा दिया, ठीक है। कल ऐसे क्यूज बता दूंगा कैसा डील करना, मैक्सिमम है 20 मिनट्स। उसके बाद जो है कल देर तक बैठेंगे अपन इंशाल्लाह। कल की टाइमिंग रात में 11 बजे से रख लेंगे, सुकून से 11 बजे से 1 डेढ़ 2 बजे तक, जब तक बोले, ठीक है। कल तुम लोगों को ज्यादा टाइम देता हूँ, आज कम टाइम दिया ना। आज थोड़ा घर का भी है, थोड़ा क्या बोलते हैं, अपने साहेब के पास भी, और फिर भाई के ट्यूशन का भी है, और अन्य एकेडमी का भी है मसला। कल सुकून से ज्यादा टाइम देता हूँ, ठीक है। और चल तो सलातुल हाजात पढ़ के जाओ, और पहले सेक्शन 3 अटेंड करो, वही क्वेश्चंस अटेंड करो जिसमें आप परफेक्ट है। और इधर देखो क्या होता मालूम, मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, नहीं बेस्ट इंप्रेशन। बेस्ट रहा तो लास्ट तक चलता, का कयामत। तुम बोला नहीं बाबा एक ही जिंदगी काफी है, जन्म जन्म का साथ, नहीं भाई एक ही जिंदगी काफी है, ठीक है। तो पहले सेक्शन 3 अटेंड करो, फिर सेक्शन 2 अटेंड करो, फिर सेक्शन 1 अटेंड करो, और वही क्वेश्चंस अटेंड करो जिसमें आप परफेक्ट है। और जो है पेपर में गंदगी नको करो, नहीं आ रहा तो कट कर रहे। प्रेजेंटेशन अच्छा, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता, प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी रहते हैं। तो सेक्शन 3 पहले अटेंड करो, और वही क्वेश्चन अटेंड करो पहले जिसमें आप परफेक्ट है, ठीक है। और अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह गायब से मदद करेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए कुछ डाउट्स है तो क्लैरिफाई कर सकते हैं, 15-20 मिनट हूँ मैं।